हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। पिछले वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने आपको प्रश्नावली 2.3 के प्रश्नों को हल कराया था। उसी क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग प्रश्नावली 2.4 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा हम लोग यहाँ पे आते हैं प्रश्नावली पर। और इस प्रश्नावली का नाम है प्रश्नावली 2.4। ठीक है, प्रश्नावली 2.4 का पहला प्रश्न आपको दिया गया है, किताब में आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न लिखा है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं और प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी स्थापित करना है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपका लिखा है, पहला पार्ट है 2x³ और प्लस में x² माइनस में 5x और +2 और यहाँ पे वैल्यू दी गई, इनके शून्यक दिए गए हैं 1/2, 1 और -2। हमें प्रूफ ये करना है कि ये जो यहाँ पे ये मान दिए गए हैं ये सभी मान इसके शून्यक हैं, ऐसा हमें प्रूफ करना है। ठीक है, और इनके गुणांकों के बीच का जो संबंध होता है मोलों का योगफल गुणनफल वाला, वो भी हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि सही है। तो ध्यान से देखेंगे आप लोग, कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ से इसका हल स्टार्ट होगा। प्रश्न आपको दिया गया था, यहाँ पे हम लोग तुलना कर सकते हैं। समीकरण की तुलना ax³ और ax³ प्लस में, वैसे समीकरण नहीं है, बहुपद है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बहुपद की तुलना। समीकरण में दो पक्ष होने चाहिए, यहाँ पे एक ही पक्ष दिया गया है। तो बहुपद की तुलना ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से करने पर, यहाँ से करेंगे हम लोग। यहाँ ABCD का मान निकाल लेते हैं पहले। तो x³ का जो गुणांक है वो a होता है, तो a बराबर हमारा कितना आ गया है, 2 है। a बराबर 2 है। ऐसे ही x² का गुणांक b होता है, तो यहाँ से b बराबर x² का गुणांक 1 है। ऐसे c बराबर -5 है, c = -5 है, d कितना है, 2 है, d बराबर 2 हो गया है। अब उसके बाद सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, प्रूफ करेंगे शून्यक है कि नहीं है। तो सबसे पहले x बराबर 1/2 रख देना है। शून्यक को प्रूफ करने के लिए x बराबर 1/2 रख देंगे और यहाँ से हम लोग देखेंगे कि x बराबर 1/2 समीकरण को इस बहुपद को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसी में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1/2 हम लोग रख देंगे। अगर बहुपद का मान शून्य हो जाएगा, तो वो उसका शून्यक हो जाएगा। अगर शून्य नहीं होगा तो शून्यक नहीं होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। x बराबर 1/2 यहाँ पे रख देना है। तो सबसे पहले ये बहुपद हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। बहुपद आपका है 2x³ और प्लस में x² माइनस 5x + 2 = जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1/2 रखना है। तो ये हो जाएगा 2 × 1/2 का होल क्यूब और प्लस में 1/2 का स्क्वायर माइनस में 5 × 1/2 एंड +2। दिस इज इक्वल्स टू 2 × 1/2 का होल क्यूब करेंगे तो 1/8 हो जाएगा और प्लस में 1/4 हो जाएगा, माइनस में 5/2 + 2। ठीक है, 2 चौके 8 होता है, 1/4 ये बनेगा, 1/4 प्लस 1/4 और माइनस में 5/2 + 2। 1/4 में 1/4 जोड़ देंगे, 2/4 आ जाएगा, माइनस में 5/2 है और +2 है। 2/4 का मतलब 1/2 होता है। 1/2 ये हो गया 1/2 माइनस 5/2 और +2। अब दोनों का हर समान है, ऊपर वाले को घटा लेना है। 1 - 5/2 + 2, 1 में से 5 घटाएंगे -4, -4 को 2 से भाग कर देंगे, -2 + 2 = 0। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं x बराबर 1/2 अगर इस बहुपद में रखा गया तो उस बहुपद का मान 0 आ रहा है।
अगर बहुपद का मान शून्य आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंस x बराबर 1/2 रखने पर बहुपद का मान शून्य है, इसलिए x बराबर 1/2 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। इसी प्रकार दूसरा भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा आपका दिया गया है 1, 1/2 के बाद 1 दिया है तो हम लोग x की जगह पर 1 रखेंगे। x बराबर 1 के लिए यहाँ पे चेक करना है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। 2x³ एंड प्लस में x² -5x + 2 = जहाँ x है वहाँ पे क्या रखना है, वहाँ पे रख देना है 1। चलिए रखते हैं 2 × 1 का क्यूब माइनस में 1 का स्क्वायर 5 × 1 और प्लस 2, 2 1 के 2 हो जाएगा और ये प्लस है धन 1 हो जाएगा, -5 धन 2 हो जाएगा। 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 2 5 हो जाएगा और -5, 5 में से 5 घटा देंगे 0 आ जाएगा। यहाँ भी 0 आ रहा है। इसी प्रकार पुनः लिख सकते हैं हम लोग, पुनः x बराबर -2 के लिए x बराबर -2 हम लोग चेक कर लेते हैं, यहीं पे रख देना। इसी में बहुपद हमारा है 2x³ और प्लस में x² -5x + 2 जहाँ पे x है वहाँ पे -2 रखना है। 2 × -2 का होल क्यूब और प्लस में -2 का होल स्क्वायर -5 × -2 एंड प्लस 2 दिस इज इक्वल्स टू 2 दूनी 4 दूनी 8 -8 होगा, -8 का 2 में गुणा कराएंगे -16 हो जाएगा। ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 दूनी 10, ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाएगा, धन 2, 10 2 12 4 16, 16 -16 बनेगा। 16 में से 16 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे सिंस x बराबर 1/2 1 और -2 रखने पर बहुपद का मान शून्य है, बहुपद का मान शून्य है। इसलिए क्या होगा, इसलिए 1/2 का मान 1 और -2 बहुपद के क्या हो जाएंगे, शून्यक होंगे। आइए एक बार हम लोग इसको फिर से समझ लेते हैं। क्या हमने बताया इसमें, हमने आपको बताया कि सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया था और ये वैल्यूज हमें चेक करनी थी कि शून्यक है कि नहीं है। तो हमने तुलना करके अभी ABCD का मान निकाला है, इसकी चर्चा भी इसके बाद हम लोग करेंगे संबंध स्थापित करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने x का जो मान दिया था 1/2 उसको रख दिया, 1/2 रखा हमने, वहाँ पे देखा 0 आ रहा है। फिर ऐसे दूसरा 1 दिया था, 1 रखा, यहाँ भी 0 आ रहा है। ऐसे ही -2 रख दिया, यहाँ भी 0 आ रहा है। चूँकि तीनों मान रखने पर व्यंजक के जो मान हैं वो शून्य आ रहे हैं, इसलिए जो मान दिए गए हैं वो बहुपद के शून्यक होंगे। शून्यक का मतलब होता है किसी भी बहुपद को शून्य करने वाला है, ठीक है। तो ये मान शून्य कर दे रहे हैं, इसलिए इसके शून्यक होंगे। अब हमें कह रहा है कि इनके बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो संबंध स्थापित करने के लिए हम लोग यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। संबंध के लिए इसको इरेज कर देना है, आगे हम लोग देखेंगे इसके बाद संबंध क्या निकाला जाएगा किस तरीके से। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कर लेते हैं। और योगफल का सूत्र होता है -b/a, ठीक है। सूत्र अगर आप लोगों को नहीं पता है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। मूलों का योग, मूल या शून्यक दोनों एक ही चीज़ हैं। मूलों का योग बराबर होता है -b/a, ठीक है। ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 मूल अगर अल्फा बीटा और गामा होंगे तो इसका मान होता है -b/a। 2 मूलों के गुणनफल का योग जो होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये होता है c/a, ठीक है। ऐसे ही तीनों का गुणनफल जो होता है अल्फा बीटा गामा का, ये बराबर होता है -d/a। यही सूत्र आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है।
तो किसी भी त्रिघात समीकरण के लिए मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा का मान सी बाई ए होता है। ठीक है, ऐसे ही इनका गुणनफल माइनस डी बाई ए होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है शून्यकों का योगफल माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए का मतलब है माइनस बी का मान है 1 और अपान में ए का मान है 2, मतलब -1/2 है। ठीक है, आइए यहाँ पे करके देख लेते हैं शून्यकों का योग। ये तो सूत्र से हो गया है, अब यहाँ पे शून्यकों का योग भी करके देख लेते हैं। 1/2 + 1 - 2 इज इक्वल्स टू 1/2 में 1 जोड़ेंगे, 2 1 के 2 1, 3/2 हो जाएगा, माइनस में 2। अब इसको घटा लीजिए, 2 दूनी 4, 3 माइनस कितना हो जाएगा 4/2, 3 में से 4 घटाएंगे -1/2। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भी मान -1/2 है और मतलब सूत्र से भी -1/2 आ रहा है और डायरेक्ट करने पर भी -1/2 आ रहा है। इसलिए ये जो है सूत्र को सत्यापित, मतलब ये जो मान है ये सत्यापित हो रहे हैं कि इसके शून्यक हैं। इसी प्रकार गुणनफल भी लिख सकते हैं। शून्यकों का 2 एक चेक कर लेना है, एक भी चेक कर लेंगे काफ़ी है। शून्यकों का गुणनफल भी हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। गुणनफल का सूत्र हमने आपको बताया है -d/a होता है। तो माइनस में d का मान है 2 बटे में a का मान है 2, दोनों का भाग कर देंगे तो यह आ जाएगा -1। चलिए करके देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल माने अल्फा बीटा गामा तीनों मूल का गुणा करना है। तो मूल यहाँ पे आपके दिए गए थे 1/2 × 1 × -2 इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 का -1 में गुणा कराएंगे -1 आएगा। तो यहाँ पे देख लिया हमने कि शून्यकों का जो योगफल है और शून्यकों का जो गुणनफल है, दोनों ही जो मान हैं वो सूत्र के द्वारा भी वही आ रहे हैं और डायरेक्ट जोड़ने और गुणा करने पर भी वही आ रहे हैं। इससे जो मूल हैं ये जो नियम आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि सत्यापित कीजिए, तो ये सत्यापित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ऐसे आपको दूसरा क्वेश्चन भी दिया गया x³ - 4x² + 5x - 2, ऐसे ही कर लेना है। तो मूल आपके यहाँ पे 2 1 1 दिए गए हैं, सेम ऐसे ही करना है। तो इसको आप लोग अपने आप से कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, और 2 में आपका दिया गया है एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का जो योग है, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग और उनके तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः ये सभी मान दिए गए हैं। इन सबको अभी आपको देखना है। ठीक है, चलिए पहले यहाँ पे मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। मान लीजिए त्रिघात बहुपद प्राप्त करना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सबसे पहले प्रश्न माना त्रिघात बहुपद के शून्यक, त्रिघात बहुपद के शून्यक क्या क्या है, 3 शून्यक होंगे। मान लेते हैं अल्फा है, बीटा है, अगर अल्फा बीटा गामा ना समझ में आए तो आप लोग ABC ले सकते हैं, ABC है। ठीक है, मान लेते हैं जो त्रिघात बहुपद है हमारा, उसके शून्यक क्या क्या हैं, A हैं, B हैं और C हैं। उसके बाद आपसे कह रहा है कि प्रश्नानुसार, प्रश्न में थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, प्रश्नानुसार प्रश्न में आपका दिया गया है कि 2 पहले शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर कितना दिया है, शून्यकों का योग दिया है 2 है। ठीक है, और 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, पहले शून्यकों के योग को हम लोग दर्शा देते हैं। शून्यकों का योग माने A + B + C और बराबर कितना है 2 है, और 2 शून्यकों का गुणनफल करना है, AB, BC और CA। ये ऐसे समझ सकते हैं अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर कितना है -7 दिया है, और तीनों का जो गुणनफल है वो भी दिया है। तीनों का गुणनफल बराबर है -14 के। तो आपसे कह रहा है तो वह त्रिघात बहुपद बताइए। सिंपल सा है, इसके मान भी निकाल के हम लोग रख सकते हैं शून्यक में, ABC के मान निकाल के जो AX³ + BX² के टाइप का होता है उसमें रख सकते हैं, या डायरेक्ट भी हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। तो
डायरेक्ट भी चलिए बना लेते हैं, लिख देंगे इसलिए त्रिघात बहुपद बराबर त्रिघात बहुपद बराबर होता है x³ माइनस मूलों का योगफल यानी कि a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस दो मूलों के गुणनफल का योगफल यानी कि ए बी बी सी और सी ए इंटू एक्स और माइनस में मूलों का गुणनफल। ठीक है ना, यहाँ पे सूत्र लिखा गया है त्रिघात बहुपद का x³ माइनस में मूलों का योगफल इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस में दो मूलों के गुणनफल का योगफल इंटू एक्स फिर माइनस में मूलों का गुणनफल। इसी में मान रख देना है x³ माइनस a प्लस बी प्लस सी का मान है हमारे पास 2, यहाँ पे 2 लिख देना है, एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ये एक्स स्क्वायर सूत्र में होता है। ठीक है, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान आपको दिया है -7 लिख देना -7x और माइनस ए बी सी का मान दिया है -14, यहाँ पे -14 लिख देना है। गुणा कराएंगे x³ माइनस 2x स्क्वायर -7x प्लस 14, ये आपका हो जाएगा त्रिघात बहुपद जिसके जो भी मान दिए गए थे उसको हम लोग यहाँ पे सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे फिर ऐसे लिखा हुआ है तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको थोड़ा सा हम इरेज करेंगे। 3 में दिया गया है कि यदि बहुपद x³ माइनस में 3x स्क्वायर और प्लस x प्लस 1 इसके जो शून्यक हैं वो आपको दिए गए हैं, तो कह रहा है कि a और b का मान बताइए। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुपद आपका दिया है x³ माइनस में 3x स्क्वायर और प्लस में x और प्लस 1, इसके आपके शून्यक दिए गए हैं। सिंस इतना के शून्यक, इसके शून्यक क्या क्या दिए गए हैं देखिए, शून्यक आपका दिया गया है a माइनस बी, a और a प्लस बी, ये इसके शून्यक हैं। अगर x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 जो बहुपद आपको दिया है इसके शून्यक a माइनस बी, a और a प्लस बी हैं, तो कह रहा है कि a, b और c का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, योगफल लिख लेते हैं। शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस में, यहाँ पे b देख रहे हैं, पहले a होता है फिर b होता है फिर c होता है d होता है। ध्यान देंगे ये जो मूल दिए गए हैं वो आपको स्मॉल लेटर्स में दिए गए हैं, इसलिए हमें पहले यहाँ पे क्लियर कर दें आपको, वरना कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग समीकरण की ये जो बहुपद दिया है उसकी तुलना कराएंगे, और a हमें दिया गया है, b भी लिखा है स्मॉल में, इसलिए हम लोग दूसरे लेटर यानी कैपिटल लेटर का यूज़ करेंगे। ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से तुलना कर दीजिए। ठीक है, तुलना करने पर तुलना हम लोग यहाँ से करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा देखिए, a का मान है 1, यहाँ पे 1 लिखा है समझ लीजिए, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 एंड c इज इक्वल्स टू 1 और d इज इक्वल्स टू भी 1 है, b इज इक्वल्स टू -3 है, एक्स स्क्वायर के पहले -3 लिखा हुआ है। तो चलिए शून्यकों का योगफल लिख लेते हैं। सबसे पहले शून्यकों का योग हमने आपको बताया सूत्र होता है -b/a। ठीक है, और इधर शून्यक आपको दिए गए हैं, नहीं सबको जोड़ लेना है, a माइनस बी प्लस a प्लस a प्लस b। क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें शून्यक पता है और इधर सूत्र हम लोग ये जानते हैं, इसलिए इसको भी अप्लाई कर दे रहे हैं। दोनों अप्लाई कर रहे हैं, कोई ना कोई मान निकलेगा ही। चलिए मान रखते हैं, माइनस b का मान है -3 और अपान में a का मान है 1। ठीक है, b से -b कैंसिल हो जाएगा, a 3 टाइम्स से 3 ये होगा इज इक्वल्स टू 3, यहाँ से a इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1 आ गया है। ठीक है, अब यहाँ आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो शून्यकों का गुणनफल है वो होता है, शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो -d/a होता है। अभी हमने लिखा था यहीं पे -d/a होता है, तो यहाँ पे रख देंगे और इधर शून्यकों का गुणनफल भी करा देंगे। a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस d का मान कितना है 1 है
और अपान में ए का मान भी 1 है। ठीक है, ए माइनस बी और ए इंटू ए प्लस बी में मान रख देना है सब जगह, ए का मान 1 रख देना है, तो हो जाएगा 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल्स टू -1। तो इस 1 से तो कोई मतलब है नहीं, यहाँ से 1 माइनस बी और 1 प्लस बी इज इक्वल्स टू -1 बन रहा है। ए माइनस बी ए प्लस बी का सूत्र हम लोग यहाँ से अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। -1 को इधर कर दीजिए, बी स्क्वायर को उधर कर लीजिए, या ऐसे कर सकते हैं माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, 1 इधर आएगा तो ये भी -1 है ना, तो ये हो गया माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू हो जाएगा √2। ठीक है, तो यहाँ से हमें आंसर मिल गया, a की जो वैल्यू है वो 1 है एंड b की जो वैल्यू है कितना है, √2 है। ठीक है, इसको इरेज करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है, यदि बहुपद x⁴ एंड माइनस में 6x³ और माइनस में 26x², 138x माइनस में 35 के 2 शून्य का आपको दिए गए हैं। तो कह रहा है कि बाकी 2 शून्य क्या होंगे इसको बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया x⁴ माइनस में 6x³ माइनस में 26x² और प्लस में 138x माइनस में 35 के 2 शून्य का आपके दिए गए हैं। 2 + -√3 है, तो कह रहा है कि अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस बहुपद के 2 शून्यक 2 + -√3 हैं, इसलिए x के स्थान पर शून्य का मतलब होता है उस बहुपद में या व्यंजक में x की जगह पर वही मान रख दिया जाए, हमें शून्य प्राप्त हो जाए। ठीक है, शून्य का मतलब शून्य करने वाला, तो x के स्थान पर 2 + √3 2 -√3 रखने पर बहुपद का मान शून्य होगा। ठीक है ना, अगर x के 2 शून्य के, ये जो बहुपद यहाँ पे लिखा है इसके 2 शून्यक 2 + -√3 हैं, तो x की जगह पर वो दोनों मान रखने पर उस बहुपद का मान शून्य होगा। दिस इम्प्लाइज दैट, हम लोग जानते हैं गुणनखंड प्रमेय कहती है यदि किसी बहुपद में x = a रखने पर उसका मान शून्य हो रहा है तो a को इधर कर लेते हैं, यानी कि चिन्ह बदल कर इसके साथ लिख देंगे, x - a बनेगा, तो वो जो x - a बनता है वो उस बहुपद का या उस व्यंजक का गुणनखंड होता है। ठीक है, ये गुणनखंड प्रमेय है, 9th में आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ से हो जाएगा x के स्थान पर ये मान रखने पर बहुपद का मान शून्य होगा, तो इसलिए इसको इधर लेके आना है, चिन्ह बदल देना है, x - 2 -√3 और इन दोनों का भी चिन्ह बदल देना है, x - 2 + √3 बहुपद के गुणनखंड होंगे। अगर ये बहुपद के गुणनखंड होंगे तो दोनों को गुणा कर लेना है, x - 2 -√3 x - 2 + √3। अब यहाँ पे देख रहे हैं x - 2 दोनों में है, इसलिए इसको a मान लेते हैं, -b हो जाएगा, a - b a + b सूत्र होता है a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, ये हो जाएगा x² + 2 दूनी 4 और माइनस में 2a भी होता है, 2 दूनी 4x हो जाएगा, -√3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, ये बन गया x² -4x, 4 में से 3 घटाएंगे +1 हो जाएगा। ये हमारा गुणा करने के बाद आ रहा है x² -4x + 1। अब इसके साथ कुछ और पद होगा जिससे गुणा करने पर हमारा ये जो बहुपद दिया है वो प्राप्त हो जाएगा, तो उसको हमें ज्ञात करने के लिए इस बहुपद में ये जो मान आया है उसी से भाग करना पड़ेगा। तो चलिए भाग कर लेते हैं। भाग करना आप लोग जानते हैं, 9th में बताया गया। अगर आप लोग नहीं, कोई समस्या होती है जानने में समझने में, तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। तो x⁴ माइनस में 6x³ माइनस में 26x² और प्लस में 138x माइनस में 35
और हमें भाग करना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से। तो सबसे पहले बार चेक करेंगे, एक्स पावर 4 को ऊपर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को नीचे, एक्स स्क्वायर बचेगा तो इसलिए एक्स स्क्वायर बार लेके जाना है। यहाँ पे हम आपको समझ रहे हैं कि भाग की जो प्रक्रिया आप लोग परिचित हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में गुणा कराएंगे, एक्स पावर 4, एक्स स्क्वायर का -4 में करेंगे 4x क्यूब, एक्स स्क्वायर का 1 में करेंगे एक्स स्क्वायर। यहाँ पे चिन्ह बदल लेना है, ये हो गया माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 में से 6 घटाएंगे -2x क्यूब हो जाएगा, -26 में -1 जोड़ देना है -27 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगला पद यहाँ पे लिख लेंगे, एज इट इज उतार लेना है। ठीक है, फिर से चेक करेंगे बार, -2x क्यूब है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से इसमें भाग कर लेंगे, इस तरीके से किया जाता है। एक्स स्क्वायर से भाग करेंगे तो -2x बचेगा, -2x बार जाएगा, तो -2x का एक्स स्क्वायर में करा देंगे गुणा, -2x क्यूब, -2x का -4x में करा देंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 2 1 2x हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया प्लस प्लस और प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 में से 27 घटाना है तो ये हो जाएगा 19, माइनस में 19 एक्स स्क्वायर, 138 और 2 हो जाएगा 140 एक्स और माइनस में 35, ये सॉरी 2 चौके 8, यहाँ पे प्लस 8x होगा, माइनस हो जाएगा -8 एक्स स्क्वायर, 27 और 8 होता है 35, ये हो जाएगा माइनस में 35 एक्स स्क्वायर। माइनस का माइनस में गुणा कराने पे प्लस आता है, इसलिए यहाँ पे प्लस लिख लेना है। तो बार चेक करेंगे फिर से, -35 बार जाएगा तो -35 का एक्स स्क्वायर में गुणा कराएंगे, -35 एक्स स्क्वायर, 35 चौके 140 होता है, प्लस 140 एक्स हो जाएगा, 35 1 35, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये सभी कैंसिल आउट हो जाएंगे, शेषफल 0 बचेगा। इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है एक्स स्क्वायर -2x -35, इसी का हम लोग फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वही अगले उसके शून्यक हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं, 35 1 35, -35 है, 35 का गुणनखंड करना है, घटा करके 2 लाना है, तो 7 × 5 = 35 होता है और 7 में से 5 घटाने पे 2 आता है, तो इसलिए यहाँ पे लिख देना है 7 - 5 x माइनस में 35, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 7x और प्लस में 5x माइनस 35। कॉमन कर लेंगे, इन दोनों में x कॉमन है, x -7 और प्लस में 5 कॉमन है, x -7, x -7 दोनों में है, बाहर कर लेना है, अंदर बचेगा x + 5। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए शून्यक निकालने के लिए हमें क्या करना है, x -7 = 0 करना है, तो यहाँ से x = 7 आ जाएगा और x + 5 = 0 करेंगे तो यहाँ से x = -5 आ जाएगा, लिख देना है। इसलिए अन्य जो 2 शून्यक हैं वो क्या क्या हैं, 7 है और -5 है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न लिखा है कि यदि बहुपद x⁴ माइनस में 6x³ और प्लस में 16x² माइनस में 25x + 10 को अन्य बहुपद x² - 2x + k से भाग दिया जाए और शेषफल x + a आता है, तो कह रहा है कि a और k का मान बताइए क्या होगा। चलिए देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे हम नोट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, x⁴ और माइनस में 6x³ एंड प्लस में 16x² माइनस में 25x + 10। कह रहा है कि इसके जो एक अन्य बहुपद से इसमें भाग दिया जाता है और जिससे भाग दिया जाता है तो उसको हम लोग भाजक कहते हैं। तो भाजक का मान यहाँ पे हम लोग लिख देंगे x² - 2x + k, इससे भाग दिया जाए और शेषफल
जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, देखिए शेषफल जो आ रहा है उसकी वैल्यू लिखी है x प्लस ए आता है। तो कह रहे हैं कि k और a का मान क्या होगा इसको बताइए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम लोग भाग करके देख लेंगे। पहले भाग करना है हमें, x पावर 4 माइनस में 6x क्यूब एंड प्लस में 16x स्क्वायर और माइनस में 25x और प्लस 10, इसमें भाग करना है। और भाग जिससे करना है वो मान है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k। चलिए भाग करते हैं। x पावर 4 बनाने के लिए x स्क्वायर को हमें x स्क्वायर ले जाना पड़ेगा बार, x स्क्वायर का x स्क्वायर में गुणा कराएंगे x पावर 4, x स्क्वायर का माइनस 2x में कराएंगे माइनस 2x क्यूब, x स्क्वायर का k में कराएंगे kx स्क्वायर, माइनस का चिन्ह बदल लेना है, माइनस प्लस और माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 में से 6 घटाना है, माइनस 4x क्यूब और माइनस kx स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर जुड़ करके हो जाएंगे 16 माइनस x स्क्वायर, 16 माइनस k इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस में 25x। फिर अगला बार लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 4x क्यूब है, माइनस में x स्क्वायर से भाग करेंगे तो माइनस में 4x बार जाएगा, माइनस 4x का x स्क्वायर में गुणा कराएंगे माइनस 4x क्यूब, माइनस माइनस का गुणा प्लस, 4 दूनी 8 x स्क्वायर और माइनस में 4 के 4 kx। इसको चिन्ह बदल लेना है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है और ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। 16 माइनस k में से 8 को माइनस कर देंगे तो 16 में से 8 गया 8 माइनस k हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर और यहाँ से है प्लस 4k माइनस 25, ये हो जाएगा प्लस में 4k माइनस 25x और आगे प्लस 10 है, 10 को एज इट इज उतार लेना। ठीक है ना। उसके बाद अब देखिए 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से भाग कर देंगे तो बार हमारा बनेगा 8 माइनस के, 8 माइनस के से सब में गुणा करना है, एक में गुणा कराएंगे तो वही आएगा, ये हो गया। 8 माइनस के से माइनस 2 में कराएंगे तो हो जाएगा माइनस 8 दूनी 16 और 2 एक के 2। ठीक है, माइनस में 16 माइनस 2 के, या माइनस का भी अंदर हम लोग गुणा करा सकते हैं, तो माइनस का अगर अंदर गुणा कराएंगे माइनस 2 का माइनस के में कराएंगे 2k हो जाएगा, माइनस 2 का प्लस 8 में कराएंगे तो 8 दूनी 16 माइनस 16 हो जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर k से करना है, k से इसमें गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 8k माइनस में k स्क्वायर, इसको घटा लेंगे माइनस माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया। 4k में से 2k घटा देना है, 4k में से 2k घटाएंगे 2k। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे है प्लस, ये प्लस है, प्लस में से यानी कि 16 में से 25 घटाएंगे तो माइनस 9 आएगा इंटू एक्स, और प्लस में यहाँ पे है 10 माइनस में 8k और प्लस में k स्क्वायर, अंदर जो भी मान लिखे हैं सबके चिन्ह बदल देने हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर इससे भाग दिया जाए इसमें तो शेषफल कितना आता है, देखिए x प्लस a आता है। यहाँ पे लिख देंगे सिंस भाग देने पर प्राप्त शेषफल, भाग देने पर जो प्राप्त शेषफल हमें मिल रहा है वो है 2k माइनस 9x एंड प्लस में 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर, ये है। जबकि हमारा शेषफल कितना बता रहा था, x प्लस a बता रहा था। तो हमारा जो शेषफल आया है इस शेषफल की तुलना इस x प्लस a से करेंगे। तो चलिए तुलना कर देते हैं, तुलना करने पर दोनों एक ही होंगे इसलिए तुलना कर देनी है। तुलना करने पर चलिए x का गुणांक यहाँ पे 2k माइनस 9 है और यहाँ पे x का गुणांक है 1, तो इसलिए हो जाएगा 2k माइनस 9 इज इक्वल्स टू 1। तो ये बन गया 2k इज इक्वल्स टू 9 और 1 मिल करके 10 हो जाएंगे। तो यहाँ से k बराबर कितना आ गया 5k। ठीक है, और
प्लस में जो लिखा है जो अचर राशि है उसका मान a है, और यहाँ पे a का जो मान है वो हमारा कितना मिल जाएगा 10 माइनस 8k और प्लस k स्क्वायर। जहाँ जहाँ k है वहाँ पे 5 रख देना है, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 8 गुणे 5 और प्लस में 5 का स्क्वायर। 5 पचम 25, 25 में 10 जोड़ देना है 35 माइनस 40, 35 में से 40 घटाएंगे माइनस 5 आएगा। तो कहने का मतलब a बराबर है -5 के और k बराबर है 5 के। तो ये थी प्रश्नावली 2.4। इसके बाद हम लोग जो भी अगली ये प्रश्नावली यहाँ पे पार्ट समाप्त है। हम लोग नेक्स्ट लेसन को अगले वीडियो लेक्चर के माध्यम से कवर करेंगे।